Hello friends, my name is Dharmendra Saroth. Let's start our next session today. So first of all, how are you all? I hope you all would be fine. So guys, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अपने रोज़ाना बोले जाने वाले सेंटेंसेस का, उनको इंग्लिश में कैसे बोलना है वो सारा कुछ आज हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आजकल देखिए बहुत से बच्चे कहते हैं कि इंग्लिश सीखने के बाद सारे टेंसेस आते हैं, लेकिन डेली बोले जाने वाले सेंटेंस हम फिर भी नहीं बोल पाते हैं। देखिए जो मोस्टली जो सेंटेंस हम दिन में यूज़ करते हैं वो डायरेक्ट हम कि बहुत सब्जेक्ट ग्रामेटिकल तौर पे बहुत ही कम यूज़ करते हैं। हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, और इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहाँ या तो हम किसी को डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं, या किसी से कोई सजेशन करते हैं, या किसी से कोई ऑर्डर देते हैं, या रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी को कोई एडवाइस देते हैं। तो वो सारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं पूरे दिन के अंदर। तो आज हम जानते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना किस तरीके से है। अब हिंदी में तो आप बोल लेते हो, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है जब हम इंग्लिश में किसी से बातचीत करते हैं तो आम तौर पे किस तरीके से उनको यूज करना, हाउ टू यूज ऑल दोज सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड आवर क्लास। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कम टू नो अबाउट व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? तो सबसे पहले हम जानते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, देखिए आज आप सीखने वाले हो बिल्कुल पूरे दिन के अंदर जो भी आप हिंदी में बोलते हो उसको इंग्लिश में किस तरीके से बोलना है, आज वो सारा कुछ आप सीखने वाले हो, तो डोंट वरी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं या तो हम किसी को ऑर्डर देते हैं, या किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी को कोई एडवाइस देते हैं, या किसी को कोई काम करने के लिए मना, या किसी को कोई सजेशन देते हैं, किसी को कोई काम सजेस्ट कर दिया। तो इन मोस्टली सबसे पहले ऑर्डर, फिर रिक्वेस्ट के लिए जहां ऑर्डर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम किसी से कहते हैं ऑर्डर क्या होते हैं, किसी को डायरेक्ट कोई भी ऑर्डर दे देना। जैसे कहते हैं पानी लेके आओ, मेरे लिए पानी लाओ, दरवाज़ा बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, पंखा चालू करो, खाना बना दो। तो इनमें जो मोस्टली यूज़ किया जाता है, आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना, इनके अंदर आपको वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, ओनली वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। ओके, जैसे और सेकंड बात करते हैं रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट हम कब करते हैं? किसी से कोई प्रार्थना करते हैं, और आपको सिंपल सी बात है, एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट, जब भी हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम उससे पहले क्या यूज़ करते हैं? प्लीज़। प्लीज़ प्लीज़ के बाद आपको क्या यूज़ करना है? रूल वही रहेगा सेम, वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। वी प्लीज़ मेरे लिए पानी ले आओ, प्लीज़ ब्रिंग वाटर फॉर मी, या प्लीज़ मुझे पानी ला कर दो, प्लीज़ गेट मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट हम करते हैं एडवाइस। एडवाइस का क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, एडवाइस मीन्स आपको पता है सलाह देना होता है, और सलाह देने के लिए हम कभी भी हम किसी को एडवाइस करते हैं तो दो चीज़ों का मोस्टली हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? ऑलवेज। ऑलवेज होता है, ऑलवेज आपको सभी को पता है, हमेशा। और नेक्स्ट होता है नेवर। नेवर रूल वही रहने वाला है, वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। दोनों का रूल सेम है, वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम करते हैं किसी काम को करने के लिए किसी से हम मना करते हैं। मना करना, फॉरबिड, मना करना। और सिंपल सी बात है, आप जानते हो मना करने में हमेशा आपको पता है क्या आता है? मत। वहाँ मत जाओ, झूठ मत बोलो, पानी को मत फैलाओ। तो मत को इंग्लिश में हम बोलते हैं डोंट। डोंट क्या बोलते हैं? डोंट। रूल वही होने वाला है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। डोंट, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। उसे मत पीटो, डोंट बीट हिम। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड। तो यहाँ पे जो किसी चीज़ के लिए मना करना, फॉरबिड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मत का। और मत आपको पता है, जहाँ पे भी आपको मत यूज़ करना पड़े वहाँ पे आपको सिंपल सी बात है, बिल्कुल इजीली आपको डोंट यूज़ कर देना है। छत पर मत जाओ, डोंट गो ऑन रूफ। यहाँ मत बैठो, डोंट सिट हियर। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सजेस्ट।
सजेस्ट दोस्तों आप जानते हो सजेस्ट क्या होता है, वेन एवर वी आर सजेस्टिंग फॉर एनीथिंग टू समवन, किसी से हम कोई भी काम करने के लिए सजेस्ट करते हैं, यानी कि तरीके से सुझाव देते हैं किसी को अपना, ऐसे भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट होता है जैसे जो एक काम यूज करते हैं, जैसे चलो, आओ, तो इसमें हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, लेट्स। रूल वही होने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था ना, वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है, लेट्स वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, आपने देखा सभी के अंदर बस रिक्वेस्ट में हमने प्लीज का यूज किया, एडवाइस में केवल हमने ऑलवेज या नेवर का यूज किया, और सेकंड हमने जो यूज किया है मत वाली सेंटेंस में डोंट। बाकी रूल वही है, पहला वाला ही है, वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट होता है सजेस्ट, सजेस्ट में होता है चलो, आओ, चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो वी फर्स्ट को, या लेट्स। अब हम कई बार ऐसे कहते हैं चलो उसे पढ़ाते हैं, चलो उससे पूछते हैं, लेट्स आस्क हिम। तो ये हो गया हमारा, लेट्स हो गया चलो के लिए, आओ के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, और आस्क, आस्क क्या हो गया, वी फर्स्ट होगी, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम, चलो उससे पूछते हैं, लेट्स आस्क हिम। ओके, तो कई बार ऐसा ये जो मोस्टली जो सेंटेंस होते हैं इनमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इनको यूज़ किस तरीके से करना है। ये 5 सेंटेंस होते हैं, तो इसको देखो नॉर्मल हमारी जो आम लैंग्वेज में हम इनको यूज़ करते हैं, पूरे दिन के अंदर हम ज़्यादातर ग्रामेटिकली बहुत ही कम बोलते हैं। हम ज़्यादातर कौन से वाले सेंटेंस यूज़ करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में या तो हम किसी से कहते हैं, कोई ऑर्डर देते हैं, मेरी किताब देना, गिव मी माई नोटबुक, अच्छा पानी पास करना, प्लीज़ पास द वाटर, ओके, उसे बुलाना, कॉल हिम, खाना परोस दो, सर्व द फूड, खाना बना दो, मेक द फूड, मेरे कपड़ों को लाओ, ब्रिंग माई क्लॉथ्स। और सेकंड हम यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरे साथ चलो, प्लीज़ कम विद मी, कृपया यहाँ पर खड़े ना रहें, प्लीज़ डोंट स्टैंड हियर, कृपया मुझे अपना पेन दे दो, प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया मुझे एक दिन के लिए अपनी गाड़ी उधार दे दो, प्लीज़ लेंड मी योर कार फॉर 1 डे। नेक्स्ट होता है हमारा एडवाइस के लिए। एडवाइस कभी भी हम बोलते हैं तो एक बार हम इसको क्लियरली ढंग से यूज़ कर लेते हैं और करते हैं। सबसे पहला हम यूज़ करेंगे ऑर्डर का सेंटेंस। ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं ORDER, ऑर्डर होते हैं, किसी को भी हम कोई ऑर्डर देते हैं। अब आपने देखा यार मैं वहाँ पे गया, ऑर्डर किसको दिया जाता है, हमेशा अपने से जूनियर्स को, बड़े से तो हम कह नहीं सकते, तो ऑर्डर केवल डायरेक्ट दिए जाते हैं अपने से छोटों से। तो सबसे पहले हम कहते हैं अपनी किताब लाओ, लाना आपको पता है, ब्रिंग होता है, ब्रिंग योर नोटबुक। दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द डोर। सेकंड हम बात करते हैं रिक्वेस्ट के बारे में। रिक्वेस्ट हम कभी भी किसी से करते हैं। सेकंड हमने बात किया रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट होती है प्रार्थना, प्रार्थना होती है रिक्वेस्ट, सिंपल सी बात है। तो कभी भी हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से तो कहते हैं कृपया मेरी मदद करो। तो सबसे पहले आपको देखो रिक्वेस्ट के लिए, रिक्वेस्ट तो हम डायरेक्ट नहीं लिखना है हमको, वहां पे हमको रिक्वेस्ट के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, वहां पे प्लीज, प्लीज। और कुछ मैंने जैसा आपको पहले रूल बताया था, वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। प्लीज के बाद हमको क्या लिख देना है, कृपया मेरी मदद करो। प्लीज तो रिक्वेस्ट के लिए हो गया। अब हमको इसमें एक्शन क्या करना है, क्रिया क्या करना है, प्लीज हेल्प। और मेल के लिए हम यहाँ पे, अब आप कहोगे मेल को तो माई बोलते हैं, इसमें मी क्यों यूज करें हम। देखो माई केवल वहां पे आपको यूज करना है जब इसके बाद किसी हम चीज का रिलेशन पता कर रहे हो। जैसा कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम केवल जो पजेसिव वर्ड्स का यूज करते हैं केवल किसी चीज का ओनर पता करने के लिए करते हैं। अब इसमें अगर होता कि कृपया मेरी भाई की मदद करो, तो प्लीज हेल्प माई
ब्रदर। तो वहाँ पे मेरे भाई, भाई का रिलेशन बताने के लिए इसको माई का यूज़ करता। अब यहाँ पे कृपया मेरी मदद करो, तो मेरी के बाद कोई रिलेशन हमको नहीं बताना है, सीधा हम बोल रहे हैं कृपया मेरी मदद करो, तो प्लीज़ हेल्प मी। सेकंड बोलते हैं प्लीज़ मुझे एक दिन के लिए अपनी शर्ट उधार दे दो। यार मुझे किसी शादी में जाना है और मेरे पास कपड़े नहीं है, तो कपड़े हम किसी से कैसे कहते हैं कि प्लीज़ मुझे अपने एक दिन के लिए अपनी शर्ट उधार दे दो, मुझे एक शादी अटेंड करनी है। तो वहाँ पे हमको क्या यूज़ करना है, सबसे पहले प्लीज़ हो गया। ये तो सिंपल सी बात है, यूज़ करना है। रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, बिना प्लीज़ के तो हम रिक्वेस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो रिक्वेस्ट हम तभी होती है जब हम प्लीज़ लगा के बोलते हैं। प्लीज़ उधार देना आपको पता है, प्लीज़ लैंड मी योर शर्ट फॉर अ डे। प्लीज़ एक दिन के लिए मुझे अपनी शर्ट उधार दे दो, फॉर अ डे। ओके, तो नेक्स्ट इसके यूज एडवाइस का यूज़ करते हैं। एडवाइस होती है हमारी किसी को भी कोई सलाह देना, और आपको पता है सलाह किससे दी जाती है, हमेशा ऑलवेज या नेवर लगा के बोलते हैं। जैसे बोलते हैं हमेशा, तो कभी भी हम किसी को एडवाइस देते हैं तो हमेशा किससे एडवाइस करते हैं, या तो ऑलवेज लगा के बोलते हैं या नेवर। जैसे कहते हैं हमेशा सच बोलो, तो सबसे पहले हमेशा के लिए हमको क्या यूज करेंगे, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। सेकंड यूज करते हैं कभी भी हार मत मानो। आज के टाइम में क्या होता है, बच्चा थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो कोई भी है, बच्चा है या बड़ा है, तो वो जल्दी से घुटने टेक देते हैं, यानी कि कभी भी हार मत मानो। तो सिंपल सी बात है, ऐसे सेंटेंस डायरेक्ट बोले जाते हैं, इसमें ना तो हमने कोई सब्जेक्ट यूज़ किया है, ना तो मैं किसी से कह रहा हूँ, किसी पार्टिकुलर बंदे से तो मैं कह नहीं रहा हूँ कि यार तुम कभी हार मत मानो। तो हमको यूज़ करना है कभी भी हार मत मानो। कभी को मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, नेवर, और हमेशा को बोलते हैं ऑलवेज। तो कभी भी को हम बोलेंगे नेवर, और हार मानना क्या होता है, गिव अप, नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। ओके, तो यहां तक हमने देखा कि सबसे पहले ऑर्डर में हम डायरेक्ट हमने क्या यूज किया, वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे बोलते हैं बाहर जाओ, गो आउटसाइड, अपनी किताब लाओ, ब्रिंग योर नोटबुक, दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर। सेकंड हमने यूज किया रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट में करते हैं प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज लैंड मी योर शर्ट फॉर अ डे, एक दिन के लिए मुझे अपने शर्ट उधार दे दो। थर्ड हमने यूज किया ऑलवेज, यानी कि एडवाइस के लिए। एडवाइस हम किसी को सलाह देते हैं, हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। एंड सेकंड होता कभी भी हार मत मानो, नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो, तो नेवर गिव अप। अब हम बात करते हैं फॉरबिड के लिए। फॉरबिड होता है मना करना। नंबर 4 है फॉरबिड। सिंपल सी बात, मना करने की जगह हम क्या लिख लेते हैं, मत, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। तो सिंपल सी बात है, जहां पे भी मत आ जाए वहां पे हमको क्या लगाना है, डोंट गो देयर। झूठ मत बोलो। किसी से कहते हैं, कोई बात छुपाता है और हमें गुस्सा आ जाता है, कहते हैं झूठ मत बोलो, तो मत जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको यूज़ करना है डोंट। झूठ बोलना क्या होता है, टेल ए लाई, डोंट टेल ए लाई। ओके, बाहर मत जाओ। आजकल क्या है, बीमारी चल रही है, कोरोना टाइम है, तो हम किसी अच्छे हो, बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड। डोंट हो गया मत के लिए, और गो क्या हो गया, वी फर्स्ट होगी, डोंट गो। अब हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, आउट साइड, डोंट गो आउटसाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं सजेस्ट। सजेस्ट के लिए कहते हैं नंबर 5 है, आओ पढ़ते हैं। यानी जो काम मैं खुद तो कर रहा हूं, लेकिन सामने वाले को भी वही सुझाव दे रहा हूं कि चलो यार पढ़ते हैं, कुछ नहीं रखा इन गलियों में घूमने से, चलो पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ाई तो लाइफ में काम आने वाली है ऑब्वियसली। ओके, तो सबसे पहले मैं खुद भी वो काम कर रहा हूँ और सामने वाले को भी उसी काम को करने के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। चलो पढ़ते हैं, कुछ नहीं रखा इन लोगों के साथ घूमने से, तो लेट्स
स्टडी। अब मैंने जैसा आपको बताया लेट्स के बाद वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऐसे सेंटेंस कैसे बोलते हैं, चलो उसे बताते हैं। मान लीजिए हमने कोई प्लानिंग की, हमें टूर पे जाना है, चलो अब हम कहते हैं यार चलो उसको भी बता देते हैं, शायद वो भी हमारे साथ चले, शायद चल सकता है अगर हम उसको सजेस्ट करते हैं, सुझाव देते हैं। भाई आजकल देखो संडे है और संडे को देखो थोड़ा सा फन लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। अपने आजकल देखो अपनी निजी लाइफ में हर कोई बिजी है, एवरीबडी इज़ बिजी इन हिज निजी लाइफ। सो मोस्टली पर्सनल लाइफ के लिए अब थोड़ा सा रिलैक्स होना भी होता है। मैंने प्लानिंग की चलो मूवी देखते हैं, संडे है तो हम यूज़ करेंगे उसके अंदर चलो उसे भी बताते हैं। लेट्स टेल हिम, लेट्स किसके लिए हो गया, चलो के लिए, बताना क्या हो गया टेल, और उसे को हम कहते हैं हिम। ओके, अब कई बार हम यूज़ कर देते हैं, केवल लेट्स नहीं करते हैं। नंबर 6 पे बात कर लेते हैं, केवल हम लेट का यूज़ कर देते हैं। लेट का मतलब होता है कोई भी काम करने देना। अब सिंपल सी बात है, हम 6 पे बात करते हैं केवल लेट की। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लेट का यूज़ कहाँ करें, क्यों करें, तो इसको हमें ढंग से सीखना है कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो लेट के सेंटेंस मोस्टली वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे कोई भी किसी पर, मैं मान लीजिए पढ़ाई कर रहा हूँ कमरे के अंदर और मुझे कोई बार बार एकदम से दरवाज़ा नॉक कर रहा है, मेरी किताब को लेके भाग रहा है या मुझे कॉल कर रहा है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं कहता हूँ यार मुझे पढ़ने दो। यानी कि कोई भी बंदा सेकंड पर्सन है जो मुझे परेशान कर रहा है और मैं पढ़ना चाहता हूँ और सेकंड पर्सन क्या कह रहा है, भाई कुछ नहीं रखा पढ़ाई वढ़ाई में, तुम अपना आओ खेलते हैं। मैं कहता हूँ यार तुम जाओ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम जाओ, यू गो। अब मैंने किसी सेकंड पर्सन से एक पार्टिकुलर बंदे से कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अब तो आप कहोगे सर आपने तो वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट बताया था, तो यहाँ पे केवल मैं तब बताएगा, मैं जब किसी को ये नहीं कह रहा पर्सनल से कि पार्टिकुलरली लोग आदमी से नहीं कह रहा कि जाओ, मैं कहता हूँ खाना खा लो, ईट फूड। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे कहना है किसी पार्टिकुलर बंदे से तुम खाना खा लो, तुम बाहर जाओ, तो वहाँ पे हमको इससे पहले सिंपल सी बात है, अगर किसी पर्सनली कह रहे हो आप, तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट। मैं कहता हूँ यार तुम बाहर जाओ, तुम खेलो बट मुझे पढ़ने दो। अब आप कहोगे ये क्या हो गया हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, वी फर्स्ट सब्जेक्ट होगा। मैं किसी, वैसे तो इसको मुझे पता है कि मैं किससे कह रहा हूं, तुमसे, यानी कि सेकंड पर्सन से कह रहा हूं, तुम खेलो, तो यहां तक हमारा ये रूल चलेगा, यू प्ले। अगर ऑब्जेक्ट होता कि तुम फुटबॉल खेलो, तुम खाना खा लो, तो हम इसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ जाता, तुम खाना खा लो, यू ईट फूड, तुम बाहर खेलो, तुम क्रिकेट खेलो, यू प्ले क्रिकेट, तुम इंग्लिश सीख लो, यू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट किसी, अगर आप पार्टिकुलर यानी कि डायरेक्ट किसी से आमने सामने बात तुम लगा के वह लगा के तो करते हैं, सेकंड पर्सन से कहना तो सब्जेक्ट आपको यूज़ कर देना वहाँ पे। तुम खेलो मुझे पढ़ने दो, यू प्ले बट मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। ओके, अब जैसे मैं बोलता हूँ कोई साइकिल चलाना सीख रहा है, अब बार बार वो चलाना सीख रहा है, कोई बार बार उसको पीछे से पकड़ रहा है। अब जब तक तो बच्चा जब तक डर कैसे नहीं, जब तक वो खुद नहीं चलाएगा। अब बार बार तुम उससे कब तक साइकिल को पकड़ेंगे, तो हम मैं कहता हूँ यार उसे साइकिल चलाने दो, तुम मत पकड़ो साइकिल को बिल्कुल पीछे से, उसको खुद चलाने दो। तो इसका मतलब उसको बिल्कुल हेल्प नहीं करना है, तो उससे कहना है कि उसे वो काम खुद करने दो, उसे साइकिल चलाने दो। तो सबसे पहले लेट हिम राइड साइकिल, अगर ये कि खुद चलाने दो तो लेट हिम राइड साइकिल हिमसेल्फ, उसे साइकिल खुद चलाने दो। ओके, तो आजकल देखो सिंपल सी बात आपने सीखा, सबसे पहले ऑर्डर के लिए, ऑर्डर हम किसी से कहते हैं तो डायरेक्ट वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, अगर किसी सेकंड पर्सन से कह रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट भी यूज़ कर देना है। सेकंड रिक्वेस्ट करते हैं तो ये प्लीज़ लगा के यूज़ करना है, अगर आप सेकंड पर्सन से कह रहे हो तुम प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, तो सिंपल ये रूल रहेगा, यू प्लीज़ हेल्प मी। एडवाइस दे रहे हैं किसी से, ऑलवेज लगा के यूज़ करेंगे,
सेकंड पर्सन से डायरेक्ट करें, तुम हमेशा सच बोलो, मुझे और दुनिया से मतलब नहीं है, तुम हमेशा सच बोलो, तुम मेहनत करो, यू ऑलवेज वर्क हार्ड, यू नेवर गिव अप, तुम हार मत मानो, बस मुझे चाहिए तुम हार मत मानो, बाकी पूरी हेल्प मैं तुम्हारी करूँगा। तो यू नेवर गिव अप। फॉरबिड होते हैं मना करना, किसी से अननोन, ये नहीं पता किसी सेकंड डायरेक्ट कहते हैं कि यार वहाँ मत जाओ, कमरे में मत आओ, डोंट कम। अब मैं कहता हूँ मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, कमरे में मत आओ, डोंट कम इन द रूम। मैं कहता हूँ तुम कमरे में मत आ जाना, बस, तो यू डोंट कम इन द रूम, तुम कमरे में मत आ जाना, बस तुम मुझसे बात मत करना, बस तुम मुझसे बात मत करना, यू डोंट टॉक मी। ओके, तो नेक्स्ट है सजेस्ट। सजेस्ट होता है चलो पढ़ते हैं, आओ चलते हो, जहाँ पे भी चलो और आओ लगा के, यानी कि जो काम मैं खुद कर रहा हूँ सामने वाले को भी वही सजेस्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हमको लेट्स लगा के बात करना है। चलो मूवी देखते हैं, लेट्स वॉच मूवी, चलो आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं, लेट्स गो फॉर टेक अ स्ट्रॉल टुडे, चलो कुछ खाते हैं, यानी कि मेरा मन कर रहा है मैं सामने वाले चलो कुछ खाते हैं यार, लेट्स ईट समथिंग। ओके, और नेक्स्ट हमने यूज़ किया हमारा लेट। लेट होता है कोई भी काम करने देना, एक है कि खाना खा लो, ये तो सिंपल यूज़ करेंगे। ईट फूड, अब एक यार उसे खाना खाने दो, हम तो भाई मूवी देखने चल रहे हैं, उसको तो पढ़ने दो, तो पढ़ता ही रहता है, उसको पढ़ने दो, हम चल रहे हैं। ओके, तो लेट हिम स्टडी, उसको तो जाने दो, लेट हिम गो। ओके, तो ऐसे सेंटेंस जो हमारे लेट से बोले जाते हैं। ओके, तो माय फ्रेंड्स आज आपने सीखा इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो पूरे दिन में हम कुछ भी यूज़ करते हैं, या तो हम ऑर्डर में यूज़ करते हैं, या किसी से रिक्वेस्ट में, या किसी को एडवाइस में, या फॉरबिड करने में, या सजेस्ट करने में, या लेट वाले सेंटेंस होते हैं। तो ऐसे ही यही 6 टाइप के सेंटेंस होते हैं जो हम पूरे दिन के अंदर यूज़ करते हैं। Okay, apart from there is nothing which we use in our whole day. So first of all you have to remember all these things whenever you are talking to someone, so you have to use all these rules of the sentences. Okay, कभी भी यूज़ करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आई कोई पार्टिकुलर बंदे से कह रहे हैं तो बस सब्जेक्ट यूज़ कर देना, वहाँ पे किसी खास से कह रहे हो, डायरेक्ट कह रहे हो, किसी से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, यार तुम कभी भी मेरे सामने मत आ जाना, यू नेवर कम इन फ्रंट ऑफ मी, तुम मुझसे बात मत करो, बस यू डोंट टॉक टू मी। तो वहाँ पे हमको यह यूज़ करना है ये सारे सेंटेंस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो टुडे आज हमने सीखा इम्पेरेटिव सेंटेंस को यूज़ किस तरीके से करना। तो आपको इन सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस थोड़ा ढंग से करना है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस आपको वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है। रिक्वेस्ट में प्लीज़, और सारा कुछ एडवाइस में ऑलवेज या नेवर का यूज़, और कभी भी मत वाली सेंटेंस में डोंट लगा दो, आंख बंद करके, कुछ सोचना नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और सजेस्ट करने में आओ और चलो यार, ये तो मैंने पहले बताया था, तो चलो लगा के वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट लगा दो, कुछ भी नहीं करना। और लेट वाले आपको पता ही है, तो आपको इन सारी की प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी तरीके से करना, बिकॉज यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स समवन परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस वी विल नेवर बी एबल टू बी अ गुड एंड फ्लुएंट स्पीकर इन अवर लाइफ। सो ओके, सो फॉर टुडे आई थिंक it is enough. Okay, so at last I want to say thank you for watching our video, and please keep supporting, and don't forget to subscribe, comment and share our video. So see you in our next video. Have a nice day.